रेगिस्तान में खड़ा जैक अब बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था, क्योंकि उसके पैरों के नीचे मौत छिपी थी। हल्की सी भी हरकत और वो उड़ जाता। रेत का तूफान सामने उठ रहा था, पर उससे ज्यादा डर उसे उस जमीन में दबे बम से था। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद वो किसी तरह इस मौत के खेल से बच निकला, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसे अपने साथी का शव उड़कर अपनी ओर आता दिखाई दिया। वो चुपचाप आगे बढ़ा, अपनी टोपी उतारी और उसे साथी के चेहरे पर रख दिया ताकि वो सुकून से सो सके। फिर उसने उसके जेब से रेडियो की बैटरी निकाली। जैसे ही उसने बैटरी बदलने के लिए बैग उठाना चाहा, उसकी सांसें थम गईं। बैग गायब था। चारों ओर नजर दौड़ाई तो वो दूर रेत के टीलों के बीच पड़ा दिखा। इतनी दूरी से उसे लाना नामुमकिन था। वो समझ गया अब बचने का कोई रास्ता नहीं। घड़ी में टाइम देखा, बस 6 घंटे ही बीते थे, जबकि मदद पहुंचने में 38 घंटे बाकी थे। प्यास ने उसे बेहाल कर दिया था। उसने गुस्से में आसमान की तरफ 2 गोलियां दागी, शायद कोई सुन ले। किसी को तो मेरी आवाज सुननी चाहिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों न हो, उसने बड़बड़ाया। लेकिन यहाँ तो कीड़े मकोड़े तक नहीं थे, इंसान की तो बात ही क्या। वो हिम्मत हार चुका था। बंदूक अपने सिर पर रख ली, जैसे उसका साथी कर चुका था। पर तभी उसे रेत के पार एक काली आकृति दिखी, एक ब्लैक मैन जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। जैक ने राहत की सांस ली और चिल्लाया, रुको, यहाँ मत आओ, ये इलाका बारूदी सुरंगों से भरा है। पर वो आदमी नहीं रुका, बस एक अजीब चाल से आगे बढ़ता रहा। जैक ने फिर चेतावनी दी, मैं बारूदी सुरंग पर पैर रख चुका हूँ। वो कुछ पल ठहरा, फिर जैक से पानी की बोतल ली और शांति से पी गया। जैक ने उससे कहा कि वो पास पड़ा बैग उठा लाए, लेकिन उसने ठहाका लगाया, एक छोटी सी माइन ने तुम्हें इतना डरा दिया? फिर बिना कुछ बोले उसी अजीब चाल में वापस लौट गया। जैक के मन में शंका उठी, क्या ये माइन उसी की बिछाई हुई है? कुछ देर बाद जब वो अपनी हालत सुधारने की कोशिश कर रहा था, सामने से एक छोटी ब्लैक गर्ल आई। वो भी उसी चाल से चल रही थी। उसने जैक को पानी दिया। जैक ने उसे पिया और मुस्कुराकर कहा, कृपया मेरा बैग लेकर आओ। लेकिन वो शायद हिंदी नहीं समझती थी। कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर भाग गई। रात ढल आई, तापमान अचानक 0 से नीचे चला गया। जैक ने सूखी टहनियां इकट्ठी की और आग जलाई। वो अब बिल्कुल अकेला था। नींद आ रही थी, मगर उसे पता था अगर उसने आंख बंद की तो या तो ठंड मार डालेगी या भेड़िए। समय बीतता गया। 30 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। अब उसका पैर नीला पड़ चुका था। खून का प्रवाह बंद होने लगा था। वो मतिभ्रम में चला गया। उसे आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई रेडियो पर बात कर रहा हो। वो अपने मरे साथी से बातें करने लगा। एक बार तो उसने रेत से एक बिच्छू पकड़ा और खाने ही वाला था कि होश आया। उसने जल्दी से अपने मूत्र के कुछ घूंट पी लिए ताकि होश में रह सके। तभी फिर वही काला आदमी लौटा। उसने कहा, आजाद चाहिए तो कदम बढ़ाओ। जैक ने खुद को शांत किया, उसे अपनी हालत समझाने लगा, पर वो सिर्फ हंस पड़ा। तुम्हें एक छोटी सी माइन ने बांध रखा है। जैक के अंदर गुस्सा उबल रहा था, मगर उसने संयम रखा। आखिर वो उसकी मदद चाहता था। काफी समझाने के बाद उस आदमी ने रेडियो वापस ला कर दिया। जैक ने उसे चालू किया, कई बार मदद के लिए पुकारा, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ सन्नाटा मिला। वो टूट गया, सिर झुकाकर बैठ गया। वो आदमी पीछे मुड़ा, कुछ कदम चला, फिर रुका और धीमे से बोला, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा डर वही होता है जो सिर्फ हमारे मन में होता है। फिर वो रेत के धुंधले सागर में खो गया और जैक वहीं खड़ा रहा, मौत और उम्मीद के बीच टिका हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।